मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की जो क्लास 6th है, इस क्लास में हम लोग किस तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। तो इन तरीके के क्वेश्चन को करने का क्या लॉजिक, मतलब क्या तरीका होता है, क्या कंसेप्ट होता है, क्या आपकी सोच होनी चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। एक तो आपका जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम चेंज नहीं चाहते हैं एक्सपेंडिचर में, तो उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना है और इस पर बेस और भी क्वेश्चन इस तरीके के हम लोग करेंगे, कई सारे एग्जाम्पल। लेकिन इसके अलावा अगर रेट में चेंज हो और आपका एक्सपेंडिचर भी चेंज हो जाए, तो उस तरीके के को सोचने का जो तरीका होगा, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, मतलब सॉल्व करने का जो तरीका होगा, जो अप्रोच होगी, वो किस तरीके से होगी, उस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। वो आपकी स्क्रीन पर आता जाएगा वन बाय वन और आप देखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे साथ में मेरे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं, उसके बाद इसका जो कंसेप्ट है, पहले क्वेश्चन में मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद आप जैसे सुटेबल लगे, जो आपके लिए इजी तरीका हो, वो तरीका अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकालिए। जैसे क्वेश्चन है, the price of rice is reduced by 25%. How many kilogram of rice can now be bought for the money which was sufficient to buy 648 kilogram of rice earlier? बोला गया कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होती है, तो जितने अमाउंट में, जितने धन में, जितना अमाउंट हमारे पास था, जितने अमाउंट में 648 किलोग्राम चावल खरीद पाते थे पहले, अब उसी धन में, उतने ही अमाउंट में कितना चावल खरीद पाएंगे। क्वेश्चन ये है ना कि पहले हमारे पास जितना अमाउंट था, उस अमाउंट में हम 648 किलोग्राम चावल खरीदते थे, और अब बोला गया है कि अगर उस चावल के मूल्य में 25% की गिरावट आ जाए, 25% उस चावल का मूल्य कम हो जाए, तो उसी अमाउंट में अब कितने किलोग्राम चावल खरीद पाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको, क्योंकि आगे जो आपका एक्सपेंडिचर में चेंज होगा, यहां तो सेम की बात की गई है, तो एक्सपेंडिचर में चेंज होगा, तो वहां पर कौन सा लॉजिक यूज करेंगे कि आसानी से क्वेश्चन का आंसर आए, तो इसके लिए मैं 100 के अकॉर्डिंग, यानी आपका जो पार्ट बन रहा था 100 रेशियो, वो दोनों तरीके बताऊंगा पहले एग्जांपल में, फिर आगे के क्वेश्चन इन दोनों एग्जांपल को करते हुए चलेंगे। तो जैसे देखिए, आपको करने का तरीका जो है ना, इस तरीके के क्वेश्चन जहां एक्सपेंडिचर चेंज ना हो, क्वांटिटी की बात कर दी जाए, तो किस तरीके से आप रेशियो यूज करते हैं, उसके लिए मैं बात कर लेता हूं यहां पर कि अगर बोला जाता है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर आपका कैसे मिलता है, एक तो आपका रेट और क्वांटिटी, दूसरा पार्ट रेट क्या है और उस रेट पर कितनी क्वांटिटी आपने परचेज किया, इससे मल्टीप्लाई करिए रेट को क्वांटिटी से, तो आपका एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने इस पर पूरा डिटेल से डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि रेट अगर 20% इंक्रीज होगा, तो हम कहेंगे कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो भी 20% इंक्रीज होगा। मैंने कहा था कि रेट अगर 20% डिक्रीज हो जाए, तो पूरा एक्सपेंडिचर ही 20% डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट डिस्कस किया था। तो अगर आप देखें, तो एक तो ये कंडीशन मैंने बताई थी, और वो कंडीशन जो बताई थी उसके अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो क्या आपका आंसर आएगा, किस तरीके से आएगा, ये आप ऐसे देख लीजिए। यहां पर बोला गया कि चावल का जो रेट था वो 25% कम हो गया। अगर मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करता हूं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रेट को अगर आधा करोगे तो पूरा एक्सपेंडिचर आधा हो जाएगा। कंडीशन जो दूसरा पार्ट है या उसके अलावा जो पार्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं कहता कि क्वांटिटी को डबल कर दूं तो मेरा जो एक्सपेंडिचर होगा, अगर रेट वही है, मैं क्वांटिटी डबल कर दूं तो मेरा एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो डबल हो जाएगा। तो ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो हम कहेंगे कि हमारा जो एक्सपेंडिचर रहा होगा वो क्या रहा होगा नहीं पता है, लेकिन बोला गया कि चावल के रेट में 25% की कमी हुई। अगर चावल का रेट 25% डिक्रीज होगा, तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम यही तो कह सकते हैं, डायरेक्टली ये कह सकते हैं
कि अगर चावल का रेट 25% कम हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी 25% डिक्रीज होगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि एक्सपेंडिचर 25% डिक्रीज होगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, तो जो एक्सपेंडिचर है उसको हमने 100 लिया, 100 का 25% यानी 25 कम हो गया, तो कितना हो गया 75। तो हमारा यहां पर जो एक्सपेंडिचर था वो 100 से 25%, 25 घट के 75 हो गया। अब बताइए 100 से 25 घट के 75 हो गया, और क्वेश्चन में बोला यह गया है कि उतना ही अमाउंट में, जितना अमाउंट में पहले 648 किलोग्राम खरीदते थे, अब उतने ही अमाउंट में कितना खरीद पाएंगे। तो बताइए रेट के कम होने की वजह से अगर आपका एक्सपेंडिचर 100 माना है, तो आपका एक्सपेंडिचर रेट के कम होने की वजह से कितना हो गया 75, और आपको कंडीशन में दिया गया है कि आपको उतना ही अमाउंट खर्च करना है। मतलब अगर आप 100 माने हैं और आप 75 हो गया रेट की वजह से, तो आपको 100 ही खर्च करना है। अगर 100 ही खर्च करना है तो जो आपका एक्सपेंडिचर हो गया है उसको कितना बढ़ाएंगे जिससे आपका एक्सपेंडिचर पहले जितना हो जाए। तो आप कहेंगे 75 से अगर मुझे 100 पे जाना है तो 25 बढ़ाऊंगा, 25 बढ़ाऊंगा। तो आपको खर्चा जो बढ़ाना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 25 बढ़ाना है। किससे बढ़ाना है? 75 से, 75 से। यानी कि यहां से आपका निकल के आया कि आप अपना खर्चा कितना बढ़ाना चाहते हैं। आप अपना खर्चा जो रेट की वजह से कम हो गया कितना बढ़ाना चाहते हैं कि फिर वहीं पर चले जाए। तो जो आपका नया एक्सपेंडिचर है उसको 1/3 बढ़ाइए, तो फिर से पुराने वाले एक्सपेंडिचर पे चले जाएंगे। और अगर आप एक्सपेंडिचर को 1/3 बढ़ाना चाहते हैं तो या तो रेट को 1/3 बढ़ा दो और या फिर आप क्वांटिटी को 1/3 बढ़ा दो। तो यहां रेट में चेंज नहीं करना है, क्वांटिटी में चेंज करके आपको मेंटेन करना है। तो अगर आपका एक्सपेंडिचर 1/3 बढ़ाना है तो आप कहेंगे कि आपको क्वांटिटी 1/3 बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपका खर्चा सेम हो जाए जितना पहले था। और क्वांटिटी अगर 1/3 बढ़ाना पड़ेगा तो पहले कितना लाते थे आप? तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है 648 किलोग्राम लाते थे। और अगर अब देखें तो आपको खर्चा 1/3 बढ़ाना है तो क्वांटिटी भी 1/3 बढ़ाएंगे। तो क्वांटिटी को 1/3 बढ़ाइए, यानी 1/3 इंटू 648, और अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो 216 किलोग्राम आपको पहले के कंपेयर में ज्यादा, मतलब पहले के कंपेयर में आप ज्यादा कितना खरीद पाएंगे उतने ही अमाउंट में। रेट 25% कम हुआ तो 216 किलोग्राम। तो कितना ला रहे हैं अब उतने ही अमाउंट में पहले वाला, और इतना ज्यादा खरीदेंगे तो ये आपका रहा है 864 किलोग्राम। यानी पहले अगर आप 648 किलोग्राम ला पाते थे जिस अमाउंट में, उसी अमाउंट में आप 864 किलोग्राम ला सकते हैं। कंडीशन क्या है कि रेट 25% कम हो जाए। तो ये तो जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग सोचने का तरीका बताया। इसका एक और तरीका अप्लाई होगा, वो मैं आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूं कि किस तरीके से रेट और क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उस रेशियो का यूज करते हुए भी आंसर आप निकाल सकते हैं। तो चलिए उस तरीके को भी समझते हैं। ये वाला जो तरीका है ये है, इसलिए ये मैं तरीका बता रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा घुमाए जाएंगे ना, वहां पर आपका रेशियो वाला पार्ट काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेशियो वाला पार्ट तभी तक काम करेगा जब हम बात करेंगे सेम एक्सपेंडिचर। तो जब हम सेम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे ना, तब आपका वो रेशियो वाला तरीका यूज होगा जो अब मैं बताने जा रहा हूं। तो सेम एक्सपेंडिचर हो तो क्या कंडीशन बनती है, थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर फॉर्मूला लिख देता हूं। सेम एक्सपेंडिचर के केस में क्या कंडीशन है कि सेम एक्सपेंडिचर अगर आपका है तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आपका होता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी। यही तो लिखा आपने, रेट इनटू क्वांटिटी। तो आप बताइए अगर आपको रेट और क्वांटिटी की बात की जाए, रेट एंड क्वांटिटी के पार्ट पर अगर समझा जाए इनमें क्या रिलेशन है, तो कुछ ऐसे देखिए आप कि मैं कहता हूं कि मेरे पास जो अमाउंट है, कुछ अमाउंट था, एक्सपेंडिचर था, उस अमाउंट में मेरे पास जो एक्सपेंडिचर है, मैंने एक्सपेंडिचर लिख दिया। सेम एक्सपेंडिचर है तो मैं बस एक्सपेंडिचर लिख रहा हूं, दो केस में अलग अलग रेट पर। एक बार जब रेट एक्स था तो क्वांटिटी कितना आप ला पाएंगे, जिस रेट एक्स पर आप क्वांटिटी लाते हैं उस रेट पर कितनी क्वांटिटी लाएंगे। तो जो भी आपका खर्चा होगा, जितना अमाउंट आप खर्च कर रहे होंगे एक्स के रेट पर, उतने में कितना क्वांटिटी लाएंगे आप। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन रेट। यानी अगर रेट एक्स है तो क्वांटिटी कितना लाएंगे, जो भी आप खर्च करते हैं अमाउंट डिवाइडेड बाय आप कितना
तो जो रेट आपका है उस रेट से डिवाइड करो, क्वांटिटी आ जाएगा। यानी अगर एक्स रेट है तो क्वांटिटी कितना लाएंगे, टोटल अमाउंट जो खर्च कर रहे हैं डिवाइडेड बाई रेट, क्वांटिटी। दूसरा पार्ट आते हैं कि अगर रेट y हो जाए तो क्वांटिटी कितना लाएंगे, उतने ही खर्चे पर। तो आप कहेंगे कि अगर आपका रेट y हो तो अब कितनी क्वांटिटी लाएंगे, तो क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन जो रेट y था। यानी अगर आप y रेट पर ला रहे हैं तो कितना क्वांटिटी लाएंगे, तो आप ला पाएंगे एक्सपेंडिचर अपॉन y। अच्छा, अगर रेशियो के पार्ट पर देखा जाए कि रेट में रेशियो x इज टू वाई है, तो क्वांटिटी में क्या रेशियो आ रहा है। अगर आप इसको देखें, एक्सपेंडिचर कैंसिल 1/x इज टू 1/y, 1 हम कर सकते हैं, 1/x इज टू 1/y, एलसीएम लिया xy, डिवाइड किया x से y और ये y से डिवाइड किया x। यानी रेट का रेशियो x इज टू y है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, वो इसका इनवर्स होगा। यानी x y है तो क्या होगा, y इज टू x। तो ये दोनों कंसेप्ट हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और जो आपको 100 बताया, उस दोनों कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर निकालते हुए मैं आगे बढ़ूंगा अब। और अब आपके क्वेश्चन होने हैं, यही 2 कंसेप्ट हैं पूरे आपके जो आज की क्लास होने वाली है, जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब में। मतलब पहला पॉइंट हमने बताया यहां पर इस कंडीशन में कि सेम एक्सपेंडिचर हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर सेम एक्सपेंडिचर हो, मैं लिख दे रहा हूं, सेम एक्सपेंडिचर हो तो आपका सेम एक्सपेंडिचर के केस में रेट का रेशियो और क्वांटिटी का रेशियो में रिलेशन क्या होता है। तो रेट का रेशियो अगर x इज टू वाई होगा तो जो क्वांटिटी आप परचेज कर पाएंगे वो क्वांटिटी होगी y इज टू एक्स के रेशियो में। अगर रेट का रेशियो x इज टू वाई होगा तो क्वांटिटी जो परचेज करेंगे सेम एक्सपेंडिचर सेम अमाउंट में, उसका रेशियो y इज टू एक्स होगा। ये दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हैं। जैसे रेट 25% कम हुआ है, 25% मतलब 1/4 कम हुआ है। अगर रेट 1/4 कम हुआ, 1/4 कम हुआ मतलब रेट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो एक भाग कम हो गया, जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं फ्रैक्शन को इंटीजर में सोचते हुए। रेट को 25% यानी 1/4 कम किया तो रेट आपका अगर 4 रहा होगा तो एक कम होके कितना हो गया, 3। रेट 4 से 3 हो गया, रेट 4 से 3 हो गया और सेम एक्सपेंडिचर है तो जो क्वांटिटी होगा वो कितना हो जाएगा, पहले 3 रहा होगा तो अब 4 हो जाएगा। अगर रेट का रेशियो देखें कि रेट आपका 4 से 3 हुआ, 25% घटा यानी 1/4 मतलब 4 रहा होगा तो एक कम होकर के 3 हो गया, तो क्वांटिटी का क्या रेशियो रहा होगा, 3:4। और अगर क्वांटिटी का रेशियो 3:4 रहा होगा तो हम कह सकते हैं पहले 3 यूनिट क्वांटिटी खरीदता था तो अब 4 यूनिट क्वांटिटी खरीद रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग। तो बोला गया कि जिस अमाउंट में पहले 648 किलोग्राम खरीदता था उसी में अब कितना खरीद रहा है। अगर पहले 3 खरीदता होगा तो 4, अब अगर 648 पहले खरीदता था तो अब कितना, तो हम कह सकते हैं 3 रेशियो की वैल्यू कितना है, 648 के बराबर। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 से डिवाइड किया तो यह आ गया 216। और अब की क्वांटिटी 4 रेशियो यानी 4 इंटू 216 इज इक्वल टू 864 किलोग्राम। तो दोनों तरीके हैं, इन दो तरीकों में से जो सुटेबल लगे वो तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि हम ये वाला तरीका यूज करें कि 100 वाला तरीका यूज करें, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप दोनों में से जो आपको सुटेबल लगता है वो अप्लाई करिए। लेकिन जो ये तरीका है ये तभी अप्लीकेबल होगा, मेन आपका पॉइंट समझना ये है कि ये तरीका तभी आपका अप्लीकेबल होगा जब हम बात करेंगे क्या, सेम एक्सपेंडिचर की। अगर एक्सपेंडिचर बदला तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा ही नहीं ऐसा कुछ कि x इज टू वाई होगा तो y इज टू एक्स होगा। और ये कब यूज होगा, कब ये आप अप्लाई कर सकते हैं, जब भी बात की जाएगी सेम एक्सपेंडिचर, तभी ये अप्लाई हो सकता है। अदरवाइज ये आपका फॉर्मूला जो तरीका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल जो मैंने बताया है आपको, वो आपका नहीं अप्लीकेबल होगा। अप्लीकेबल तभी होगा जब बात की जाएगी सेम एक्सपेंडिचर की। तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम आपका लिया और आपको समझाया कि किस तरीके से ये मैंने लिखा है, कि कैसे आपका ये बना और उसके अप्लाई किया इस क्वेश्चन में। आगे के क्वेश्चन देखेंगे और आगे के क्वेश्चन देखते चलते हैं और करते चलते हैं, दोनों तरीके जो सुटेबल लगे आपको। अब आपके क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन को अगर इसी मेथड से आंसर निकालने के लिए बोला जाए, और ये क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन है आपका द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ व्हीट कैन नाउ बी बॉट फॉर द मनी विच वॉज सफिशियंट टू बाई 240 किलोग्राम ऑफ व्हीट अर्लियर। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है हिंदी में, गेहूं के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो
जिस अमाउंट में पहले 240 किलोग्राम गेहूं खरीद पाते थे, उसी अमाउंट में अब कितने किलोग्राम गेहूं खरीद पाएंगे। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें, इस क्वेश्चन में क्यों अप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आपको कंफर्म हो गया कि हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम बात करें जिस अमाउंट में पहले खरीदते थे उसी अमाउंट में अब भी खरीदेंगे, मतलब कि दोनों केस में एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। और अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो अगर आप देखें यहां पर, तो रेट का जो रेशियो होगा, क्वांटिटी का रेशियो जस्ट उसका इनवर्स। तो रेट का रेशियो क्या होगा, 20% इंक्रीज मतलब 1/5। 20% रेट इंक्रीज हुआ, 1/5 इंक्रीज हुआ, मतलब पहले का रेट अगर 5 रहा होगा तो 1 बढ़ के कितना हो गया, 6। यानी 5 अगर पहले रेट रहा होगा तो 1 इंक्रीज होके कितना हो गया, 6। तो रेट अगर 5 से 6 हुआ तो क्वांटिटी क्या होगा, 6 से 5 होगा। इनवर्स रेशियो आपका होता, वही मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर डायरेक्टली, कि अगर ये 5:6 है तो ये क्या होगा, 6:5। तो क्वांटिटी आपका 6:5 हो जाएगा, मतलब पहले क्वांटिटी 6 यूनिट खरीद पाते थे, तो अब आप कितनी क्वांटिटी खरीद पाएंगे, 5 यूनिट। और क्वेश्चन में बोला गया पहले कितना किलोग्राम खरीद पाते थे, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि पहले 240 किलोग्राम खरीद पाते थे, मतलब 6 रेशियो की वैल्यू 240 किलोग्राम। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से डिवाइड किया 40 किलोग्राम। और अगर 1 रेशियो की वैल्यू 40 किलोग्राम आ गई तो अब की क्वांटिटी 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं 5 × 40 = 200 किलोग्राम। तो अब आप कितनी क्वांटिटी खरीद पाएंगे, तो आपका आंसर होगा अब 200 किलोग्राम क्वांटिटी खरीद सकते हैं, पहले जिस अमाउंट में 240 किलोग्राम क्वांटिटी खरीद पाते थे उसी अमाउंट में। अब आगे के क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन इसके लिए दूसरा तरीका भी देखिए। दूसरा तरीका मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आपको क्वेश्चन आगे बढ़े ना तो वहां पर आपको दिक्कत ना हो जिसमें एक्सपेंडिचर चेंज होता है। जैसे दूसरा तरीका आपका 100 के अकॉर्डिंग मैं इसको करके दिखाता हूं। अगर आप 100 के अकॉर्डिंग इसको देखें तो आप कहेंगे कि आपका खर्चा, मान लेते हैं कि पहले एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, तो हमने कहा कि पहले एक्सपेंडिचर रहा होगा परसेंटेज, क्योंकि आपका बोला गया ना कि रेट 20% बढ़ा है। अगर रेट 20% इंक्रीज हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया कि रेट 20% इंक्रीज हुआ, तो हम तो कह ही सकते हैं कि अगर रेट 20% इंक्रीज हुआ तो हमारा एक्सपेंडिचर भी 20% इंक्रीज होगा। तो एक्सपेंडिचर अगर 20% इंक्रीज हुआ तो मैं कहता हूं कि मेरा एक्सपेंडिचर 100 था। मैं फ्रैक्शन के पार्ट पर लिखता तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग सोचता, लेकिन यहां पर मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं, तो परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 यानी 100 मान के करेंगे तो आसान होगा। तो हमने कहा मेरा एक्सपेंडिचर 100 पहले था, 20% अगर रेट बढ़ा तो मैं कहूंगा कि मेरा एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ा, मतलब कितना हो जाएगा, 20 इंक्रीज होकर के 120। अब अगर हमारा एक्सपेंडिचर 100 से 120 हो गया रेट बढ़ने की वजह से, और क्वेश्चन में बोला गया कि हम उतना ही खर्च करना चाहते हैं, तो क्वांटिटी कितना खरीद पाएंगे, तो आप बताइए अगर 100 से 120 हो गया और आप चाहते हो नहीं मेरा तो खर्चा अगर पहले 100 था और अगर 120 हो गया है तो मैं 120 नहीं खर्च करूंगा, मैं कितना खर्च करूंगा, मैं 100 ही खर्च करूंगा। अगर मैं 100 ही खर्च करना चाहता हूं तो मेरे पास एक तरीका है कि रेट तो बढ़ ही गया है, अगर मैं उतना ही खर्च करना चाहता हूं, 120 नहीं 100 ही खर्च करना चाहता हूं, तो मेरे पास तरीका यह है कि मैं क्वांटिटी कम कर दूं। और क्वांटिटी कम कितना करना है, अगर मुझे खर्चा आधा करना है तो क्वांटिटी आधा करना है, अगर मेरा खर्चा 1/4 घटाना है तो क्वांटिटी 1/4 घटाना है। क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, यहां पर आपको खर्चा कितना कम करना है, तो आप देख सकते हैं 20 कम करना है, जो 120 हो चुका है उसे 100 पे लाना है, तो 20 कम करना है किससे, 120 से। यानी कि आपको खर्चा अपना जो बढ़ के हो चुका है उसका 1/6 कम करना है, तो आप पहले वाले खर्चे पे चले जाएंगे, जिससे आपका उतना ही अमाउंट खर्च होगा जितना पहले। अगर आपको अपना खर्चा 1/6 कम करना है तो आप अपनी क्वांटिटी को 1/6 कम कर दो। मैं ये पॉइंट जो बता रहा हूं कि अगर खर्चा 1/6 कम करना है तो क्वांटिटी 1/6 कम कर दो, या रेट, तो रेट तो आपका बढ़ गया, रेट में चेंज नहीं करना है, तो अगर खर्चा आपको 1/6 कम करना है तो सीधा सीधा क्वांटिटी को आप 1/6 कम कर देंगे। यानी अगर आप पहले 240 किलोग्राम लाते थे तो आपको 240 किलोग्राम का 1/6 कम कर देना है, और 1/6 कम कर देना है यानी 5/6 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अदरवाइज आप कहेंगे 240 इंटू 1/6 जो कि आ रहा है 40 किलोग्राम कम कर देंगे, और 40 कम करेंगे तो कितने किलोग्राम लाएंगे, तो आपका आंसर होगा 200 किलोग्राम। तो ये आपका दोनों तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आगे जो क्वेश्चन करने वाला हूं एक्सपेंडिचर में चेंज होगा तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सोच रहे हैं हम लोग। जैसे आगे अब देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज दिख सकता है, ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ wheat enables a person to buy 5 kilogram wheat more for ₹2400. What is the reduced price per kg? बोला गया कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक आदमी 2400 रुपए में ही पहले से 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो बताइए उस चावल का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो बताइए उस चावल का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें जैसे इसमें तो बोला गया घटा हुआ मूल्य बताओ, लेकिन आपको इसमें 4 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके की इंफॉर्मेशन देने के बाद क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर, वो मैं लिख दे रहा हूं। जैसे एक तो आपका बोला जाता है इनिशियल क्वांटिटी, प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल क्वांटिटी। दूसरा पार्ट आपसे पूछा जाता है इनिशियल रेट, पहले जो रेट था वो कितना रेट था। तीसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि क्वांटिटी, क्वांटिटी आफ्टर चेंज होने के बाद की क्वांटिटी कितना, क्योंकि रेट आपका डिक्रीज हुआ तो अब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो वो कितना किलोग्राम अप। और आपको यह भी पूछा जा सकता है रेट आफ्टर रिडक्शन, रेट आफ्टर रिडक्शन, यानी कमी होने के बाद, रेट में कमी होने के बाद जो रेट बना वो क्या रेट था। तो ये आपके 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा गया क्वेश्चन है ना, रेट आफ्टर रिडक्शन, घटने के बाद क्या रेट हो गया है, चावल हो, गेहूं हो, जो भी हो। तो जो रेट आपका इस तरीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेट घट करके मतलब चेंज होने के बाद या बढ़ करके, तो सीधी सी बात है रेट चेंज होने के बाद, यानी शुरू में क्या रेट था वो नहीं पूछा जा रहा है। रेट आफ्टर रिडक्शन या रेट आफ्टर चेंज लिख सकते हैं, ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि रेट बढ़ भी सकता है। रेट आफ्टर चेंज होने के बाद रेट क्या हो गया, यानी जो नया रेट हो गया चेंज होने के बाद, वो रेट क्या था प्रति किलोग्राम। इस तरीके का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका अधिकतर पूछा जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने में जो टाइम लगता है ना, बाकी सारे मेथड छोड़ दो। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज की पहली क्लास में जो भी मतलब पहला क्वेश्चन था उसको बताने से पहले शुरू में ही मैंने बताया था कि हमारा एक्सपेंडिचर होता है रेट इनटू क्वांटिटी। तो मैं आगे क्वेश्चन जो यूज कर रहा हूं वहां पर यही तो बता रहा हूं कि अगर रेट आपका 20% इंक्रीज होगा तो आप कह सकते हैं कि हमारा खर्चा भी 20% इंक्रीज होगा। अगर रेट 20% डिक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा खर्चा भी 20% डिक्रीज होगा। कब? जब क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो। तो जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि रेट जो था गेहूं का वो 20% कम हुआ है। अगर रेट 20% कम हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 20% रेट कम हुआ तो जो एक्सपेंडिचर था वो भी 20% कम हो जाएगा। तो अगर एक्सपेंडिचर भी रेट 20% कम होने के कारण 20% एक्सपेंडिचर भी चेंज होकर के मतलब 20% एक्सपेंडिचर कम होगा, तो कितना कम होगा आप क्या बता सकते हैं? तो यहां पर हां बताया जा सकता है। क्यों बताया जा सकता है? क्योंकि हमें पता है कि पहले खर्च कितना करता था वो, और अब भी खर्च उतना ही कर रहा है। तो पहले खर्च कितना करता था? 2400 रुपए खर्च करता था। अगर रेट 20% कम हुआ तो इसका 20% जो निकालेंगे वो अमाउंट आपका कम हो जाएगा, उतना आपका कम खर्च होगा। और इसका 20% निकालने का तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 10% किसी संख्या का निकालना हो तो एक प्लेस पर पॉइंट लगाओ। तो इसका 10% कितना होगा? 240, एक प्लेस पॉइंट लगाया 240। तो 20% 20% कितना होगा? 10% 240 है। तो 20% जो कि इसका डबल होगा, यानी 480 रुपए आपका बच जाएगा रेट में अगर 20% की कमी होती है तो ये 480 रुपए आपका अपने पास बच जाता। लेकिन ये कब बचता? जब हम क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करते। यहां पर क्वांटिटी में चेंज हुआ है, क्वांटिटी पहले के कंपेयर में कितना अधिक खरीद रहा है? 5 किलोग्राम, 5 केजी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, 5 केजी मोर की बात की गई है। तो ये जो 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहा है वो कहां से धन आया? तो जो आपका पैसा बचना चाहिए था सेम क्वांटिटी खरीदने में,
उसी पैसे से ही तो आपने एक्स्ट्रा खरीदा। तो आपने एक्स्ट्रा 5 किलोग्राम जो खरीदा है वो किस अमाउंट में खरीदा है, जो पैसा 480 बचता उसी अमाउंट में आपने एक्स्ट्रा 5 किलोग्राम खरीदा। तो 480 रुपए में 480 रुपए में 5 किलोग्राम आपने खरीदा, तो रेट क्या रहा होगा? तो आप कह सकते हैं कि 480 किलोग्राम में अगर आप 5 किलोग्राम खरीदते हैं, 480 रुपीज में अगर 480 रुपए में 5 किलोग्राम खरीदते हैं तो 1 किलोग्राम का रेट क्या आएगा? 5 से डिवाइड कर दिया, यानी 96 रुपीज पर केजी। और ये कौन सा मूल्य आएगा? पहले वाला आएगा कि बाद वाला? ये बाद वाला आएगा, चेंज होने के बाद, क्योंकि चेंज होने के बाद जो आपका पैसा बच रहा है उसमें आप एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। तो एक्स्ट्रा तब खरीदने के लिए पैसा आपका कब बचा? जब रेट चेंज है। तो जब अब उसके बाद खरीदेंगे तो रेट चेंज होने के बाद खरीद रहे हैं, यानी रेट चेंज होने के बाद का क्या आएगा रिजल्ट इस क्वेश्चन के लिए? तो 96 रुपीज पर केजी। तो इस तरीके से रेट आफ्टर चेंज आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, लेकिन मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं ये तरीके कि रेट आपका x:y के रेशियो में होगा तो क्वांटिटी y:x के रेशियो में होगा सेम एक्सपेंडिचर के केस में, और यहां पर सेम एक्सपेंडिचर की ही बात की जा रही है। लैंग्वेज ऐसी है कि हो सकता है आपको समझ में नहीं आए कि सेम एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम में आते रहे, प्री और मेंस दोनों में। तो रेट का रेशियो x:y, तो आप पहले निकालिए रेट का रेशियो क्या था। रेट में कितने परसेंट की कमी हुई है? 20%। 20% का मतलब हुआ कितना? 1/5। 20% का मतलब 1/5 रेट कम हुआ, तो आप कहेंगे कि रेट आपका रहा होगा 5, तो वो कितना हो गया? रेट 5 से 1 डिक्रीज होकर के 4। रेट 5 से 4 हो गया, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? सेम एक्सपेंडिचर के केस में रेट 5-4 है, तो क्वांटिटी का रेशियो 4-5। क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? तो 4-5। तो अब आप देखिए कि पहले आप 4 यूनिट क्वांटिटी खरीद पाते थे, तो अब कितना खरीद पाएंगे इस दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग? 5 यूनिट। अब आप यहां से देख सकते हैं कि पहले के कंपेयर में कितना ज्यादा खरीद पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि पहले कितनी क्वांटिटी खरीदते थे, बाद में कितनी क्वांटिटी खरीदते थे। ये बोला गया है कि पहले के कंपेयर में 5 किलोग्राम ज्यादा खरीदते हैं। आप यहां देखिए कि पहले के कंपेयर में कितना ज्यादा खरीद रहे हैं, तो आपको पता चला कि 4 था, पहले यूनिट 4 खरीदते थे 4 यूनिट, अब 5 यूनिट, 1 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहे हैं। अगर आप 1 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहे हैं, ये तो तरीका है, इन चारों क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। अगर आप 1 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहे हैं और क्वेश्चन में बताया गया 5 किलोग्राम, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 5 किलोग्राम के बराबर है। अगर एक रेशियो 5 किलोग्राम के बराबर है तो आपके आंसर आ चुके हैं। एक रेशियो 5 किलोग्राम, तो पहले की क्वांटिटी 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कह सकते हैं 1:5 किलोग्राम, तो 4:4 × 5 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम। अब आपसे बोला जाए इनिशियल रेट क्या था, तो आपको पता है इनिशियल रेट निकालने के लिए टोटल आपका अमाउंट 2400 रुपए खर्च हुआ, जिसमें आप 20 किलोग्राम खरीद पाते थे। तो 2400 रुपए में अगर 20 किलोग्राम खरीद पाएंगे तो इनिशियल रेट आ जाएगा आपका 120। बाद की क्वांटिटी पूछा जाए कि रेट चेंज होने के बाद की क्वांटिटी कितनी है, तो आप कहेंगे कि बाद वाला 5 यूनिट था। 1:5 यूनिट है, तो 5 रेशियो कितना होगा? 5 × 5 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम। और रेट आपका बाद वाला कितना होगा? तो आप 2400 रुपए में ही अब 25 किलोग्राम खरीद पाते हैं, तो आपका रेट कितना आएगा? 96 रुपीज पर केजी। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आ रहा है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप देखिए कोई भी तरीका अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला केस आपको मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि कितना आएगा। अच्छा, अगर मैं इसको 100 के अकॉर्डिंग करूं ना तो भी आपका आंसर आएगा। जैसे आप देखिए, ये तो मैं रफ कर दे रहा हूं। 100 के अकॉर्डिंग आप तो यही कहेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आंसर आएगा। अब आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है तो आपको मैं पूरा डिटेल से नहीं बताऊं। मैंने कहा मेरा खर्चा कितना था? 100 रुपए मेरा खर्चा था। मेरा खर्चा कितना था? 100। रेट 20% डिक्रीज हुआ तो हमारा खर्चा 100 से कितना हो जाएगा? 80। अगर मेरा रेट 20% डिक्रीज हुआ है तो मैं कहूंगा कि मेरा खर्चा भी 20% डिक्रीज होगा, 100 से 80 हो जाएगा। लेकिन मैं खर्च उतना ही करना चाहता हूं तो मेरे को खर्चे को 80 से 100 पे ले जाना है, तो 20 बढ़ाना है। किससे बढ़ाना है? 80 से, यानी 1/4 क्वांटिटी बढ़ाना है आपको। अगर क्वांटिटी 1/4 बढ़ाना है तो आप कहेंगे कि जो भी क्वांटिटी थी उसका 1/4 बढ़ाएंगे। और क्वेश्चन में बोला गया कितना किलोग्राम बढ़ाया गया? 5 किलोग्राम आप ज्यादा खरीद पा रहे हैं, यानी 1/4 ज्यादा क्वांटिटी लाएंगे जो कि 5 किलोग्राम है। तो पहले की क्वांटिटी यानी 1/4 मतलब 25%,
1 का मतलब 100%। तो पहले की क्वांटिटी कितनी थी, तो आपका आ गया 20 किलोग्राम। पहले 20 किलोग्राम, रेट कितना था वो डिवाइड करके निकल गया। अब की क्वांटिटी कितना है, पहले से 5 किलोग्राम ज्यादा है, तो 20 5 25 किलोग्राम, और अब का रेट 2400 डिवाइडेड बाय 25, आपका आंसर आ गया। तो ये 100 के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं, रेशियो के अकॉर्डिंग भी, और अगर सिर्फ रिड्यूस प्राइस पूछा जाता जो मैंने शुरू में बताया वो तरीका ज्यादा सुटेबल है। तो मैं अब 100, रेशियो और आपका दो तरीका बताया वो सबके अकॉर्डिंग बताते चलूंगा और आपका आंसर आता चलेगा। जैसे अच्छा, रेशियो के अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन बताया, एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूं, बाकी 100 के अकॉर्डिंग और डायरेक्टली वाला दो तरीका बताऊंगा, क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग की बात इसलिए कर रहा हूं, आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बोला गया, अगला क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, अ रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ राइस, a reduction of 21% in the price of rice enables a man to buy 10.5 kilogram rice more for rupees 100, for rupees 100, what is the reduced price? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है मेंस में, what is the reduced price per kg। तो आपसे बोला गया है कि 100 रुपए में, पहले जो 100 रुपए था उसमें कुछ अमाउंट खरीदते थे, क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी खरीदते थे 100 रुपए में, 100 रुपए में चावल की कुछ क्वांटिटी खरीदते थे। यही क्वेश्चन है ना, हिंदी में तो वही मतलब है कि चावल के मूल्य में 21% की कमी होने के कारण एक आदमी 100 रुपए में ही, पहले भी 100 अब भी 100 रुपए में ही पहले से 10.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य बताओ। तो आप कहेंगे कि अगर रेट 21% कम हुआ तो हमारा खर्चा भी 21% कम होगा, और 100 का 21% तो 21 आएगा, तो वो 21 आपका बच जाता, लेकिन आपने उसे बचाया नहीं, आपने एक्स्ट्रा खरीदा है। तो एक्स्ट्रा खरीदने के लिए पैसे कहां से आया, जो बचा हुआ अमाउंट था रेट कम होने के कारण, यानी इस 21 रुपए में ही आपने 10.5 किलोग्राम खरीद लिया है। तो 10.5 किलोग्राम अगर खरीदा 21 रुपए में, तो कितना रेट आएगा, 2 रुपीज पर केजी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं इसको 100 के अकॉर्डिंग करूं, सारे क्वेश्चन का आंसर देना होता अगर, तो मैं कहता कि मेरा जो खर्चा था पहले कितना था 100, रेट 21% डिक्रीज हुआ, तो मैं कहता 100 से कम होकर के कितना हो गया 79। अगर मेरा रेट 100 से 79 हो गया, सॉरी रेट 21% कम हुआ, तो मैं कहूंगा कि मेरा खर्चा भी 21% कम होगा, मतलब मेरा एक्सपेंडिचर 100 रहा होगा, तो 21 कम होकर 79 हो गया। मैं चाहता हूं मेरा खर्चा उतना ही रहे, तो मुझे फिर से नए खर्चे तक पहुंचने के लिए, पुराने जो नया खर्चा है नए खर्चे से पुराने खर्चे पर पहुंचने के लिए, उसमें चेंज नहीं हो, इसके लिए मुझे पुराना जो आपका नया खर्चा बना है रेट की वजह से, उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा कि फिर से वहीं चले जाएं 21 किस से 79 से। तो आपको 21 बढ़ाना है 79 से, यानी इतना आपको खर्चा बढ़ाना है, तो क्वांटिटी भी इतना बढ़ा देंगे इसी रेशियो में। इसी रेशियो में अगर क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो इस रेशियो में क्वांटिटी बढ़ाना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 1/4 क्वांटिटी आपको ज्यादा खरीदना था या कम खरीदना था, वो क्वेश्चन था। यहां पर इतनी क्वांटिटी आपको ज्यादा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इतना फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा सेम एक्सपेंडिचर के लिए। और क्वेश्चन में बोला गया था कितना खरीद पा रहे हैं आप ज्यादा, 10.5 आप खरीद पा रहे हैं ज्यादा, यानी जो भी आपका क्वांटिटी है इतना बढ़ जाएगा पहले के कंपेयर में, जो कि 10.5 किलोग्राम के बराबर है। तो 1 = 10.5 इंटू 79 अपान 21, जो कि आ रहा है 39.5 किलोग्राम। तो 39.5 किलोग्राम क्वांटिटी आ गया। लेकिन ये क्वांटिटी कौन सा आया, इनिशियल। तो पहले क्वांटिटी थी 39.5, पहले का रेट कितना था, तो 100 अपान 39.5। अब की क्वांटिटी कितनी है, तो इसमें 10.5 ज्यादा खरीद पा रहे हैं, 10.5 जोड़ करके देखिए 50, और आपका रेट क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 100 में अगर 50 किलोग्राम खरीदे तो 2, ये आपका आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। रेशियो भी यूज करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, लेकिन रेशियो में यहां पर यूज अब नहीं कर रहा हूं, एक क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। तो बस आपका इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलूंगा, रेट आफ्टर चेंज और 100 के अकॉर्डिंग, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में इनका यूज है। रेशियो आपकी जिम्मेदारी है, आप निभाते चलेंगे और आंसर आता चलेगा। तो रेशियो के अकॉर्डिंग आप एक बार ट्राई करना, अगर आपको कहीं डाउट्स होता है तो आपको पता ही है कि किस तरीके से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो डाउट्स है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, अ रिडक्शन ऑफ 10% in the price of rice enables a person to buy 10 kilogram rice, enables a person to buy 10 kilogram rice more for rupees 1800. What is the initial quantity? What is the initial quantity? मतलब बोला गया है कि चावल के रेट में 10% की कमी होने के कारण एक आदमी 1800 रुपए में ही पहले से
10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो बताइए प्रारंभिक क्वांटिटी, प्रारंभिक मात्रा कितना खरीद पाता था, वो चावल की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी जो खरीद पाता था वो 1800 रुपए में। तो आप कहेंगे कि सिंपल सा, अगर आपको रिड्यूस प्राइस पूछा जाता तो डायरेक्टली करते। मैं 100 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, रेशियो के अकॉर्डिंग आप ट्राई करना, क्योंकि एक क्वेश्चन बता चुका हूं, उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हैं। बोला गया कि 10% अगर आपका रेट कम हुआ है तो आप कहेंगे कि हमारा जो एक्सपेंडिचर था अगर 100 रहा होगा तो रेट 10% कम होने की वजह से हमारा खर्चा भी 10% कम हो जाएगा, यानी 100 से कितना हो जाएगा 90। रेट 10% कम होने की वजह से आपका खर्चा भी 10% कम होगा, यानी 100 से 10 कम होकर 90। आप चाहते नहीं मेरा खर्चा उतना ही रहना है, मैं खर्चा उतना ही रखना चाहता हूं, मैं खर्चे में चेंज नहीं करना चाहता हूं, मैं क्वांटिटी में चेंज कर लूंगा लेकिन खर्चे में कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं खर्च उतना ही करूंगा। तो खर्च अगर उतना ही करना है तो मानने के अकॉर्डिंग 100 आप खर्च करते थे और रेट 10% कम हुआ तो 90 अब आप खर्च कर पा रहे हैं। आपको करना उतना ही है तो कितना आपको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा जो नया हो चुका है, यानी 10 बढ़ाना पड़ेगा, किससे 90 से। तो आपको अपना खर्चा जितना भी था उसको घटने के बाद, रेट में चेंज होने के बाद, रेट में कमी होने के बाद जो आपका नया खर्चा जितना भी था उसका 1/9 बढ़ा देंगे ना तो इनिशियल खर्चे पे पहुंच जाएंगे, मतलब उतने ही खर्च कर पाएंगे। तो अगर आपको 1/9 खर्चा आपका बढ़ाना है तो आप अपनी क्वांटिटी को 1/9 बढ़ा दीजिए। सिंपल सा लॉजिक है, रेट भी बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं 1/9। जितना खर्चा बढ़ाना है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग उतना आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अगर आपको खर्चों को 50% बढ़ाना होता तो रेट को 50% बढ़ा दो या फिर क्वांटिटी को 50% बढ़ा दो। मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में वो कंफ्यूजन न रहे कि ऐसा खर्चे को बढ़ाने के लिए मैं क्वांटिटी को कैसे बढ़ा दिया। तो आप बताइए 1/9 आपको खर्चा बढ़ाएंगे तो इनिशियल खर्चे पे पहुंच जाएंगे, इनिशियल एक्सपेंडिचर पे पहुंच जाएंगे। तो आप कह सकते हैं क्वांटिटी को भी 1/9 बढ़ा सकते हैं। अगर क्वांटिटी को 1/9 बढ़ाना है तो क्वेश्चन में तो बोला गया क्वांटिटी को कितना बढ़ाया है सेम एक्सपेंडिचर के लिए 10 किलोग्राम, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब 100%। इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ गई तो आप कह सकते हैं 90 किलोग्राम, और ये आपका आंसर आ गया। बाकी आपको कैसे निकालना है कि रेट निकालना है तो आप कह सकते हैं 1800 डिवाइडेड बाई 90 20। अगर आपको क्वांटिटी आफ्टर चेंज निकालना है तो 90 किलोग्राम लाता था पहले, 10 किलोग्राम ज्यादा ला रहा है तो 100। और आपका नया रेट आपका निकालने का तरीका ही है कि टोटल 1800 में 100 किलोग्राम या फिर जो बताया था उस तरीके से। तो ये 100 के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं। अब ये 100 के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। अब आप यहां पर देखिए कि क्या करने की बात की जा रही है क्वेश्चन में। अब बात की जा रही है कि हमारा खर्चा भी चेंज हो जाए। रेट चेंज हो रहा है लेकिन मैं खर्चा भी चेंज कर रहा हूं, तो इसका मतलब सेम एक्सपेंडिचर की कहानी खत्म। अब मैं 100 के अकॉर्डिंग बताऊंगा और क्वेश्चन का आंसर निकालते हुए चलेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना तो पॉइंट एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन वाइज ही चलेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। इस क्वेश्चन में जो अभी किया हम लोगों ने, कुछ क्वेश्चन आपको करना तो एक था लेकिन 4-4 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में बता रहा था, ताकि अगर आपको क्वेश्चन में घुमाया भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब आप देखिए कि जो क्वेश्चन है सिर्फ उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन है The price of an article has increased by 20%. The price of an article has increased by 20%. If a person is allowed to increase his expenses by 10% only, then calculate the percentage reduction in his consumption. मैं अब ध्यान से समझना किस तरीके से समझा रहा हूं। आपसे मैंने बोला कि जो हमारा आर्टिकल का प्राइस था वो बड़ा है, हमारा एक्सपेंडिचर कुछ तो होगा, उस आर्टिकल पर कुछ खर्च करते होंगे। अब अगर बोला जा रहा है कि क्वेश्चन तो यही है, मैं एक बार हिंदी में बता दे रहा हूं। एक आर्टिकल जो था, एक वस्तु जो थी, उसका मूल्य 20% बढ़ गया और जो एक आदमी है उस आर्टिकल पर वो अपना खर्चा केवल 10% बढ़ने देता है। आर्टिकल का मूल्य मतलब वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, लेकिन एक आदमी जो कि उस वस्तु का उपयोग करता है वो अपना उस आर्टिकल पर खर्चा केवल 10% बढ़ाता है। तो बताइए उसके जो क्वांटिटी थी उसमें कितने प्रतिशत की कमी कर रहा है वो आदमी। तो अब वो आदमी कितना प्रतिशत की कमी कर पा रहा है, तो आप डायरेक्टली कहेंगे हमारा खर्चा कुछ तो रहा होगा। अच्छा, अगर रेट बढ़ा है, क्वेश्चन में दिया गया कि रेट 20% बढ़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर रेट 20% बढ़ेगा तो हमारा खर्चा भी 20% बढ़ेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा 100। अगर एक्सपेंडिचर 100 रहा होगा, रेट 20% बढ़ा, तो मैं कहूंगा कि मेरा एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ेगा। मतलब कितना हो जाएगा, रेट बढ़ने की वजह से 100 रहा होगा तो 120। छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना,
अगर मैं कहता रेट बढ़ा 20%, तो हम कहते हैं कि एक्सपेंडिचर भी 20%। अगर क्या ये तो लिखा ही है रेट 20% बढ़ा है तो एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ेगा, मतलब खर्चा रहा होगा 100 तो हो जाएगा कितना 120। और अब बात की जा रही है कि अब कितना परसेंट वो अपना क्वांटिटी डिक्रीज करे। अब क्वेश्चन है कितना परसेंट अपनी क्वांटिटी डिक्रीज करे जिससे उसका खर्चा केवल 10% बढ़े। अच्छा, अगर मैं कहता कि मेरा खर्चा जितना पहले था उतना ही रहे तो कितना परसेंट क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। तो अगर जितना पहले था उतना ही रखना होता तो मैं कहता 120 से 100 पे आना था। जो खर्चा हो चुका है रेट बढ़ने के कारण, उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए मुझे फिर से नीचे अपना खर्चे को कम करना है तो क्वांटिटी को कम करूंगा। तो बताइए खर्चे को 120 से 100 पे लाना है तो कितना कम करना है 20, किससे 120 से, यानी आपको खर्चे को कितना कम करना है 1/6। और 1/6 अगर आपको एक्सपेंडिचर को कम करना है तो आप क्वांटिटी को 1/6 कम कर देते हैं। 1/6 इंटू 100 मतलब 16.67। लेकिन आपको क्वेश्चन में यह नहीं बोला गया है कि आपको खर्चा उतना ही रखना है जितना पहले। आपको क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपका रेट बढ़ा 20%, तो क्वांटिटी तो अगर रेट 20% बढ़ा तो मैं कह सकता हूं कि मेरा खर्चा 100 रहा होगा तो 120 हो गया। रेट बढ़ने की वजह से मेरा खर्चा 100 से 120 हो गया। और मैं अगर ये आपसे कह देता कि मैंने क्वांटिटी आधा कर दी तो खर्चा कितना होता, तो मैं सीधा कहता कि अगर मैं क्वांटिटी आधा कर दूंगा तो 120 की जगह आधा खर्चा हो जाएगा यानी 60। अगर आपको खर्चा आधा करना है तो क्वांटिटी आधा करो। तो ये लॉजिक अगर थोड़ा सा ध्यान से समझें तो क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला गया कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक्सपेंडिचर को 10% ही सिर्फ बढ़ने देना है। तो रेट की वजह से आपका जो एक्सपेंडिचर था वो 100 से 120 हो गया, लेकिन आपको जो एक्सपेंडिचर है ना वो 100 से 120 नहीं रखना है, 100 से कितना रखना है 110 पर रखना है। ये आपको रखना है। जो आपका खर्चा है वो 120 नहीं पहुंचना चाहिए। अगर 100 रहा होगा 100 रहा होगा तो 120 नहीं पहुंचना चाहिए, वो 100 से 110 पर ही जाना चाहिए। तो आपके पास क्या तरीका है, आप या तो रेट को बढ़े हुए रेट को फिर कम करो या फिर क्वांटिटी को कम करो, तभी तो आपका 120 की जगह 110 खर्च होगा। तो रेट की वजह से 120 हो गया और आपको खर्च करना है केवल 110। और बोला भी जा रहा है कि क्वांटिटी को कम करके करना है आपको मेंटेन। इस पॉइंट को, इस कंडीशन को सही सेटिस्फाई करना है तो केवल 10% बढ़ाना है। रेट की वजह से 120 हो गया तो 120 से आपको 100 पे नहीं आना है, आपको केवल 110 तक रखना है। तो 120 से 110 पर लाने के लिए क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो कितना खर्चा कम करना है 10 कम करना है, किससे 120 से, यानी 1/12 आपको अपना जो नया खर्चा है उसका 1/12 भाग कम करना पड़ेगा, तब आपका केवल 10% खर्चा बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं अगर खर्चा नया खर्चे जो रेट चेंज होने के बाद बन चुका है उससे 1/10 कम करना है तो 1/12 कम करना है तो 1/12 में क्वांटिटी को कम कर दूंगा। 1/12 होता कितना है परसेंटेज में, तो 8.33%। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोचना है। जो आगे आने वाले क्वेश्चन है थोड़ी स्पीड में बढ़ा दूंगा इन क्वेश्चंस को करने की। जैसे आप देखिए ये क्वेश्चन है, अब इनको हिंदी में मैं पढ़ूंगा नहीं, अब बस आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि जितने भी 6-7 क्वेश्चन करने वाले हैं सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। थोड़ा इधर उधर लैंग्वेज होगी लेकिन कहानी यही है कि रेट में चेंज हुआ और आपके खर्चे में भी चेंज हुआ। तो ये 2 पॉइंट आप समझते चलिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ राइस हैज डिक्रीज्ड बाई 10%. If a person is allowed to increase his expenses by 20% only, then calculate the percentage increase in his consumption. अब आप देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि रेट में 10% की कमी हो गई। अच्छा, रेट में अगर 10% की कमी हो गई तो आप तो ये कह ही सकते हैं कि आपका खर्चा भी 10% कम हो जाएगा। यानी अगर आपका खर्चा 100 रहा होगा तो 10% रेट कम हुआ तो एक्सपेंडिचर भी 10% कम हो जाएगा, 100 से 90 हो जाएगा। रेट अगर 10% डिक्रीज हुआ है तो आप कह सकते हैं कि आपका एक्सपेंडिचर भी रेट 10% डिक्रीज होने के कारण 10% एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा। और मतलब अगर मैं 100 एक्सपेंडिचर मानता हूं तो 90 हो गया, लेकिन बोला गया है कि आपका जबकि खर्चा कम होने की जगह आपसे बोला गया कि आपका खर्चा 20% बढ़ चुका है। तो एक ही कंडीशन है कि रेट कम हुआ यानी 100 से आपका 90 हो गया खर्चा, लेकिन बोला यह जा रहा है कि आपका खर्चा कम होने की जगह 20% बढ़ा है। यानी आपका खर्चा 100 से 90 होने की जगह 100 से कितना हो गया है 120 हो गया है। क्वेश्चन तो यही बोला गया कि रेट 10% कम हुआ लेकिन आपका खर्चा कम होने की जगह 20% बढ़ गया है। तो बताइए आपने कितने प्रतिशत क्वांटिटी में मात्रा में कमी की या कितने प्रतिशत मात्रा को बढ़ाया, यहां पर कितने प्रतिशत मात्रा को इंक्रीज किया।
क्वांटिटी को इंक्रीज किया। तो रेट की वजह से 100 से 90 होने की जगह आपने इतना क्वांटिटी बढ़ा दिया कि वो कम होने की जगह 20% बढ़ गया, मतलब 100 से 120 हो चुका है, न कि 90 हुआ है। तो आपको पता चल गया रेट की वजह से 100 से 90 होता, यानी सिर्फ रेट की बात करें 10% की कमी हुई है, तो मैं कहता कि अगर एक्सपेंडिचर 100 होगा तो 90 हो जाता, 90 हो जाएगा, 10% कमी हुई है। लेकिन बोला जा रहा है कि क्वांटिटी को इस हिसाब से बढ़ाया है आपने कि 90 होने की जगह वो 120 हो गया है। तो आप बताइए कि जो नया खर्चा होना चाहिए रेट की वजह से, उसके स्थान पर वो 90 होना चाहिए था, लेकिन वो 120 हो चुका है। तो आप बताइए कितना खर्चे को बढ़ाना है, रेट चेंज होने के बाद जो खर्चा था उसको कितना बढ़ाना है कि आपका खर्चा 120% हो जाए। तो आपको पता चल गया 30 बढ़ाना है, किससे? 90 से, यानी 1/3। अगर आपको 1/3 खर्चा रेट चेंज होने के बाद जो खर्चा हो रहा है उसका 1/3 अगर बढ़ा देंगे तो आपका खर्चा कम होने की जगह 20% बढ़ेगा, जो कंडीशन में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि खर्चा जो 1/3 बढ़ाना है तो आप क्वांटिटी को 1/3 बढ़ाए होंगे, क्योंकि बोला गया क्वांटिटी को बढ़ा के मेंटेन करना है। तो आपका आंसर होगा क्वांटिटी को 33.33% बढ़ा देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान से समझे तो क्वेश्चन टफ नहीं है ये सारे क्वेश्चन। जैसे आगे क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है the price of tea increases by 32% and so a housewife's expenditure on tea increases by 10%. If she bought 18 kilogram earlier, what is the quantity bought now? चाय के मूल्य में 32% की बढ़त हो जाती है, बढ़ जाता है, चाय का मूल्य 32% बढ़ जाता है, जबकि एक गृहिणी का खर्चा चाय पर केवल 10% बढ़ता है। तो अगर वह पहले 18 किलोग्राम चाय खरीद पाती थी तो अब कितने किलोग्राम चाय खरीद पाएगी, ये क्वेश्चन है। तो आपको यहां पर बोला गया रेट 32% बढ़ा, तो आप कह सकते हैं कि रेट अगर 32% बढ़ेगा तो जो आपका एक्सपेंडिचर है वो भी 32% 32% इंक्रीज होगा। रेट 32% इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंडिचर भी 32% इंक्रीज होगा। मतलब अगर एक्सपेंडिचर पहले 100 रहा होगा तो 32% इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 132। रेट अगर 32% इंक्रीज होगा तो आपका एक्सपेंडिचर भी 32% इंक्रीज होगा। मतलब अगर एक्सपेंडिचर 100 मांगते हैं तो 32 इंक्रीज होके 132 हो गया। लेकिन जो गृहिणी है, जो हाउस वाइफ है, उसने अपना खर्चा केवल बढ़ने दिया है, कितना? 10%। यानी रेट की वजह से 100 से 132 होना चाहिए था, लेकिन उसने 100 से केवल 110 होने दिया। तो अगर उसने 100 से केवल 110 होने दिया है, इसका मतलब उसने क्वांटिटी कम की है, क्योंकि रेट की वजह से 132 होना चाहिए था, हुआ केवल 110 है। तो हम कह सकते हैं कि खर्चा जो होना चाहिए था उससे कितना कम उसने कर दिया है, रेट की वजह से जो होना चाहिए था उसको कितना कम कर दिया है खर्चा। तो आप कहेंगे कि 22 कम कर दिया है। क्यों कम किया? क्वांटिटी कम करके। तो खर्चे को 132 की जगह उसने केवल 110 बढ़ने दिया है, रेट की वजह से 132 होना चाहिए था लेकिन हुआ 110 है। तो उसने खर्चे को कितना कम कर दिया है जो रेट की बढ़ने की वजह से होता? तो 22 कम किया, किससे? 132 से, यानी 1/6। तो उसने अपने खर्चे को रेट बढ़ने के बाद जो होना चाहिए था उससे 1/6 भाग कम करके रखा हुआ है, और 1/6 भाग कम करके खर्चे को रखा हुआ है, मतलब उसने अपना जो क्वांटिटी था वो 1/6 कम किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर 16.67। इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान समझे। इसमें आपसे बोला गया है कि पहले अगर वो खरीद पाती थी, अगर पहले वो खरीद पाती थी 18 किलोग्राम, पहले वो 18 किलोग्राम खरीद पाती थी, तो अब कितना खरीद पाएगी? तो आप ये कह सकते हैं कि 1/6 कम हो गया, यानी 6 में से 1 कम हो गया, तो बचा कितना इसका? 5/6। तो आंसर कितना हो जाएगा? 15 किलोग्राम। सिंपल लॉजिक। 1/6 कम हुआ, यानी 6 में से 1 कम हो गया, तो बचा कितना? 5, यानी 6 में 5 बचा, यानी 5/6 बचा। 18 का 5/6 कितना आता है? 15। थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझेंगे ना तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है, देखने में बड़े खतरनाक लगते हैं लेकिन होते नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेज बाई 10% एंड सो अ हाउस वाइफ्स एक्सपेंडिचर ऑन टी इंक्रीजेज बाई 8%. If she bought 30 kg earlier, what is the quantity bought now? चाय के मूल्य में 10% की कमी हुई, चाय के मूल्य में 10% की कमी हुई, जबकि एक गृहिणी ने अपना खर्चा 8% बढ़ा लिया है। तो वह पहले अगर 30 किलोग्राम चाय खरीद पाती थी तो अब कितना खरीद पाएगी?
मतलब ये बोला गया है कि चाय के रेट में 10% की कमी हुई तो हम कह सकते हैं हमारा खर्चा भी 10% कम होगा, और 10% कम होगा तो 100 रहा होगा तो कितना हो जाएगा 90। रेट की वजह से मेरा खर्चा 100 से 90 होना चाहिए था, लेकिन उस जो हाउसवाइफ ने क्या किया था, खर्चा कम नहीं होने दिया है, उसने अपना खर्चा 100 से कितना बना दिया है 108, 8% अपने खर्चे को बढ़ा दिया है। मतलब 100 पहले खर्च करती थी तो अब 108 खर्च कर रही है, जबकि हमें पता है कि अगर पहले 100 खर्च करती होगी, रेट 10% डिक्रीज होगा तो 90 खर्च कर पाएगी। तो 90 खर्च करती कब रेट 10% डिक्रीज होता, और वो 90 ही खर्च कर पाती कब, जब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करती। लेकिन वो 90 की जगह 108 खर्च कर रही है, मतलब उसने खर्चा कितना बढ़ा दिया, जितना होना चाहिए था उससे 18 बढ़ाया है। किससे? 90 से। यानी जो होना चाहिए था खर्चा उससे कितना अधिक बना के रखा हुआ है, तो पहले जो खर्चा रेट के चेंज होने के बाद होना चाहिए था उससे 1/5 खर्चा अधिक उसने बना दिया है। उसने अपना खर्चा जो रेट चेंज होने के बाद होना चाहिए था उससे 1/5 अधिक बना के रखा हुआ है। और 1/5 अगर खर्चा उसने बढ़ा दिया है तो वो बढ़ाया कैसे होगा? रेट की वजह से तो नहीं, क्वांटिटी की वजह से। तो क्वांटिटी 1/5 उसने क्या किया होगा? बढ़ा दिया होगा। और क्वांटिटी 1/5 बढ़ा देगी तो पहले 30 किलोग्राम खरीद पाती थी। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, पहले 30 किलोग्राम खरीद पाती थी तो अब कितना खरीद पाएगी? तो आप कहेंगे कि 5 पहले 1/5 इंक्रीज हुआ, यानी पहले 5 खरीदती थी तो एक अधिक खरीद पा रही है, यानी पहले 5 खरीदती थी तो अब एक अधिक खरीद पा रही है, तो कितना खरीद पाएगी? 6/5 यानी 36 किलोग्राम। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप रखेंगे 30 प्लस 30 का 1/5 भाग अधिक खरीद पाएगी, तो पहले से इतना अधिक, तो आपका आ जाएगा कितना? 36 किलोग्राम। तो ये पॉइंट है, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझा जाए तो क्वेश्चन टफ नहीं है ये सारे, बस आपको समझने की जरूरत है क्वेश्चन को। जैसे अगर आप ये देखिए, कई सारे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसको छोड़ ही दो क्योंकि ये क्वेश्चन आपका वैसे ही है, या फिर कर ही लेते हैं इसको भी, सॉरी इसको रहने ही देते हैं, इसको करते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा, वो आपके लिए होगा, उसका आंसर आप निकालिए और मुझे सेंड करिए, मैं देखूंगा आपका आंसर सही है या गलत, अगली वीडियो में मैं बता दूंगा कितना आंसर है। क्वेश्चन है, ये तो हो चुका है, ये भी हम लोग कर चुके हैं इस तरीके का 32% 10% वाला। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर वाज इंक्रीज्ड बाय 35%, अ फैमिली रिड्यूस्ड its consumption in such a way that the expenditure on sugar was only 5% more than the before. If 54 kilogram were consumed per month before, find the new monthly consumption. अच्छा, बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है, जबकि एक परिवार चीनी पर अपना खर्चा केवल 5% बढ़ने देता है। अगर वह पहले 54 किलोग्राम उस परिवार में, अगर पहले उस परिवार में 54 किलोग्राम चीनी की खपत थी, तो अब उस परिवार में चीनी की खपत कितनी है? अच्छा, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई गई है, लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। बोला गया है कि चीनी के रेट में 35% की वृद्धि होती है। अगर चीनी का रेट 35% इंक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर होगा चीनी पर वो भी 35% 35% इंक्रीज होगा। यानी अगर रेट 35% शुगर का इंक्रीज हुआ है तो जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी आपका 35% इंक्रीज होगा, तो 100 से कितना हो जाएगा? 135। लेकिन उस परिवार ने अपना जो खर्चा है रेट बढ़ने की वजह से 100 से 135 होना चाहिए था, लेकिन उस परिवार ने केवल और केवल 5% बढ़ने दिया है, यानी 100 से केवल 105 होने दिया है। तो रेट की वजह से 135 होना चाहिए था 135, लेकिन उसका खर्चा केवल 105 बना के रखा हुआ है उसने, यानी कि उसने कितना रेट की वजह से जो होना चाहिए था उससे कितना कम बना के रखा हुआ है? तो आप कह सकते हैं 30 कम बना के रखा हुआ है। किससे? 135 से। तो ये आ रहा है 2, 15 का टेबल आता हूं 15 का, तो 2/9, यानी उस परिवार ने जो खर्चा है रेट की वजह से हो जाता उसको 2/9 कम कर दिया है, जिससे उसका खर्चा केवल 5% बढ़ा रह गया है। मतलब कि अगर 54 किलोग्राम पहले खरीद पाते थे तो 2/9, अगर आपका खर्चा 2/9 कम करेंगे तब आपका 5% केवल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। तो हम कहेंगे क्वांटिटी भी, अगर खर्चा 2/9 कम करना है तो क्वांटिटी को 2/9
कम कर दिया गया है। तो क्वांटिटी को 2/9 कम किया गया है। पहले 54 किलोग्राम खरीद पाते थे और 2/9 कम करने का मतलब है 9 से 2 कम किया यानी 7/9 खरीद पा रहे हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, डिवाइड करें 42 किलोग्राम, यानी अब उस परिवार में केवल 42 किलोग्राम चीनी की खपत हो रही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब उस परिवार में कितनी खपत हो रही है चीनी की, तो वो आंसर होगा 42 किलोग्राम। तो इस तरीके से आपको सोचना है, इन क्वेश्चंस को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हो सकता है आपको इस पार्ट पे दिक्कत हो रही है तो आप कहेंगे 54 किलोग्राम पहले खरीदते थे, अब 2/9 जितना भी खरीदते थे उसका 2/9 कम खरीद पाएंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 42 किलोग्राम। तो इस तरीके से सोचना है आपको, बस सोचते जाइए ठीक ढंग से। 100 के अकॉर्डिंग मैंने कहा था परसेंटेज का जो मतलब होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन का आंसर निकलता जाता है। तो आज की क्लास का एक और क्वेश्चन लास्ट करते हैं, फिर वो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए, बताइए। वो दोनों क्वेश्चन में दिखा दूंगा जो मैंने लेफ्ट किया है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है वो देखिए। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। When the price of wheat was increased by 20%, a family reduced its consumption in such a way that the expenditure on wheat was only 10% less than before. If 36 kilogram were consumed per month before, find the new monthly consumption. अच्छा, क्वेश्चन में बोला गया है कि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया है, जबकि किसी परिवार ने गेहूं पर अपना खर्चा 10% कम कर दिया है। गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया है, लेकिन किसी परिवार ने गेहूं पर जो खर्चा था वो 10% कम कर दिया है। तो पहले अगर उस परिवार में 36 किलोग्राम की खपत होती थी गेहूं की, तो अब उस परिवार में कितने किलोग्राम गेहूं की खपत हो रही है, ये क्वेश्चन है। तो अब अगर आप इसको भी उसी तरीके से सोचें, ध्यान से समझें, तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को करने में। एक तो ठंडी की वजह से ये रब भी नहीं हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि रेट कितना इंक्रीज हुआ, 20%। तो आप कह सकते हैं कि रेट 20% इंक्रीज होगा तो एक्सपेंडिचर भी 20% इंक्रीज होगा, मतलब 100 था तो 120 हो जाएगा। रेट 20% इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंडिचर भी 20% इंक्रीज होगा, मतलब 100 होगा तो 120 हो जाएगा। अगर आपको सेम एक्सपेंडिचर रखना होता तो आपको 120 से 20 कम करना पड़ता है, 120 से यानी 1/6 आपको एक्सपेंडिचर कम करना पड़ता है, यानी 1/6 क्वांटिटी डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन बोला गया है कि क्वेश्चन में कि जबकि उसका जो खर्चा था वो रेट बढ़ने की वजह से बढ़ा नहीं, उसका खर्चा रेट बढ़ने के बावजूद भी 10% कम हो गया है। जो खर्चा था गेहूं पर उसका वो 10% कम हो गया है, यानी कि जो रेट बढ़ने की वजह से 120 होना चाहिए था वो 120 होने की जगह कितना हो गया है, 90। यानी आपने खर्चा रेट बढ़ने की वजह से जो होना चाहिए था उससे कम कितना किया है, 30 किससे 120 से 120 से, यानी आपने जो रेट बढ़ने की वजह से जो खर्चा होना चाहिए था उससे 1/4 कम आपने खर्च किया है, उससे 1/4 कम खर्च किया है, यानी आपने अपनी क्वांटिटी को 1/4 डिक्रीज कर दिया है। और अगर अपनी क्वांटिटी को 1/4 डिक्रीज करेंगे तो पहले अगर आप जिस अमाउंट में पहले अगर आप 36 किलोग्राम लाते थे तो 1/4 क्वांटिटी अगर आप डिक्रीज कर दिए हैं तो कितना खरीद पा रहे हैं, 3/4, यानी आपका कितना खरीदा जा रहा है अब। तो अब आपका आंसर होगा उस परिवार में जो गेहूं की खपत हो रही है वो 27 किलोग्राम हो रही है दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको हो सकता है कंफ्यूजन, और फिर से मैं कह रहा हूं यहां पर, तो आप यही तो कहेंगे कि पहले उस परिवार में 36 किलोग्राम की खपत थी, अब आपका क्योंकि आपने क्वांटिटी कम किया है तो जितना आपको कम किया है उतना माइनस कर दो क्वांटिटी। खर्चा आपका जो होना चाहिए था उससे 1/4 कम आपने मेंटेन किया है, यानी कि आपने क्वांटिटी 1/4 घटाया है, तो जो भी आपकी क्वांटिटी थी उसका 1/4 माइनस कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो यही तो आएगा, 27 किलोग्राम। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, लेकिन वो 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा कि नहीं मैं नहीं आज की क्लास में बता रहा हूं, वो आप उन क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दिखा दूंगा क्या था वो क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये दिख रहा है, मैं ना पढ़ूंगा ना कुछ करूंगा, आपके लिए टाइम है, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन का आंसर आप बताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मेरी स्पीड ज्यादा रही हो आज की क्लास में, लेकिन आपका क्वेश्चन करने का जो तरीका था ना, अगर आप ठीक ढंग से समझ पा रहे होंगे, एक एक जो वीडियो बन रही है अगर उन सारी वीडियो को रिलेट करके अगर एक तरफ से सीरियल वाइज देखते चलेंगे ना, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ हूं, आप मेरे को क्वेश्चन सेंड कर दो, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊं। तो ये जो 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला ये क्वेश्चन आप आंसर देना,
ये थोड़ा सा अलग तरीके से लग रहा है लेकिन है क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पर। और एक क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने लिखने की जगह, आप सीधा वीडियो को रोक करके देख सकते हैं क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं चल रही है। रोकिए वीडियो और उसके बाद देखिए। और ये क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप कमेंट करें। अगर आपका आंसर आता है तो अगली वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा कि क्या होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।